श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आप सभी को, सभी सुहागिन महिलाओं को हरियाली तीज की बहुत बहुत बधाई। सनातन धर्म में प्रत्येक व्रत और त्योहार का अपना विशिष्ट महत्व होता है। वर्ष भर में महिलाओं द्वारा अनेक प्रकार के व्रत रखे जाते हैं जो अपने पति की लंबी आयु और परम सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मांगती हैं। यह पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। सावन के महीने में जब चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है या फिर जब धरती हरी चादर से ढक जाती है, उस समय हरियाली तीज का व्रत मनाया जाता है। इस साल हरियाली तीज 19 अगस्त दिन शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन अगर आप शिव पार्वती की विधिवत पूजा करते हैं, समस्त शिव परिवार की विधिवत पूजा करते हैं, तो आपके ऊपर शिव की विशेष कृपा बनेगी। हर साल हरियाली तीज के उत्सव की तिथि चंद्रमा के चक्र के आधार पर निर्धारित की जाती है। तृतीया तिथि जो प्रारंभ होगी वो 18 अगस्त 2023 को 8:01 रात्रि में शुरू होगी और 19 अगस्त 2023 को 10:19 रात्रि में खत्म होगी। हरियाली तीज व्रत की पूजा विधि मैं आपको विस्तार में बताती हूँ। शिव पुराण में हरियाली तीज का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। इसलिए इस व्रत को विवाहित स्त्रियों के बीच बड़ी महिमा है। इस दिन महिलाएं महादेव और माता पार्वती के लिए व्रत एवं उनका पूजा अर्चना करती हैं। हरियाली तीज के दिन साफ सफाई का महिलाओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर तोरण और घर के अंदर मंडप से बनाना चाहिए। एक चौकी पर मिट्टी में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग, श्री गणेश, माँ पार्वती और उनकी सखियों की प्रतिमा का निर्माण करें। सभी देवी देवताओं की मिट्टी की प्रतिमा बनाने के उपरांत सुहाग की समस्त सामग्री को एक थाली में एकत्रित करें और माता पार्वती को अर्पित करें। माँ पार्वती के बाद भगवान शंकर को वस्त्र अर्पण करें। इसके बाद देवताओं का ध्यान करते हुए षोडोपचार पूजन करें। अंत में हरियाली तीज की कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। हरियाली तीज व्रत की पूजा पूरी रात चलती है। इस दिन महिलाएं द्वारा जागरण और कीर्तन करना चाहिए। हरियाली तीज का अपने आप में एक बहुत ही विशेष महत्व है। सभी व्रतों में हरियाली तीज के व्रत को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस व्रत को मुख्य रूप से पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि तीज के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की उपासना करने के लिए श्रेष्ठ होता है। इस दिन शिवजी और माँ पार्वती के पूजन से सुहागिन महिलाओं को अपने पति की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरियाली तीज पर सुहागिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं। इस दिन महिलाओं को मायके से आने वाले वस्त्र ही धारण करने चाहिए। हरियाली तीज का भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक बताया गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए 108 जन्मों तक कठोर तप किया था। इस कठोर तप के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि हरियाली तीज के दिन अर्थात श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर ही उनका पुनर्मिलन हुआ था। आइए अब मैं आपको हरियाली तीज की कथा विस्तार में बताती हूँ। तो आइए रसपान कीजिए हरियाली तीज कथा। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती जी को सुनाई थी हरियाली तीज की कथा। ये कथा पौराणिक एवं प्रामाणिक कथा है। इस कथा के अनुसार शिव जी ने पार्वती जी को उनके पुनर्जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्याग दिया, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा,
मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताएं। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुनाया। तब जब तुम्हें पता चल गया तो बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई। सहेली ने मुझे एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पताल एक कर दिया, पर तुम ना मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी को प्रतिरूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करने को राजी हो जाएं। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मनोवांछित फल मिलता है। उसे जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त होता है। कुंवारी लड़कियां भी अगर इस दिन भगवान शिव की पूजा करें, कथा सुने, तो उन्हें भी एक सुयोग्य जीवन साथी प्राप्त होता है। मेरे चैनल पर शिव पार्वती विवाह की कथा भी अपलोड की जा चुकी है। यदि आप शिव पार्वती के विवाह से जुड़ी कथा को सुनना चाहते हैं तो आप उसे भी सुन सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय।